हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी यूसुफपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर के नज़दीक मुन्ना चौक पर अवस्थित है, जहाँ मैं शुक्रवार और शनिवार को समय देता हूँ। इसके पहले भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मैंने ऑटिज्म से संबंधित करीब 10-11 वीडियो मैंने दिया है। आज का वीडियो मैं ऑटिज्म पर ही दे रहा हूँ। इसमें खास बात यह है इस बच्चे के साथ कि ऑटिज्म के साथ साथ यह बेल्स पाल्सी का शिकार है। जैसे ये बच्चा का इलाज जो इनके गार्जियन के द्वारा हमें जानकारी मिली कि इस बच्चे का इलाज दिल्ली एम्स में दिखाया गया है। वहाँ पर जो एम्स के अधिकारी हैं, जो डॉक्टर उनके प्रधान चिकित्सक हैं, उन्होंने बतला दिया है कि इसका इलाज हमारे यहाँ तो कुछ विशेष नहीं है, कुछ थेरापिस्ट हैं जिसके द्वारा से इनको कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी इस बच्चे का उम्र 7 वर्ष हो गया है और गार्जियन तो करीब 4-5 वर्षों से लगातार इस पर लगे हुए हैं। तो इस विषय में थोड़ी सी जो ऑटिज्म पर जो मैंने कुछ काम करने का कोशिश किया है, बच्चों को देखने का जो जानकारी इनको मिली, इसके आधार पर वो अपने पास आकर मैंने देखा है। ये बच्चा को जैसे ही मेरे पास प्रथम दिन लाया गया तो एक बच्चा को मैंने देखा कि पैर से एक चीज़ को बार बार वो किए जा रहा था और ज़रा वहाँ से हटता नहीं था। उसका एक सिम्टम्स होता है एब्जॉर्ब्ड। उसका मतलब कि कोई एक चीज़ पर ना और लगातार उसका दिमाग वहीं पर रहता है। फिर मैंने देखा और इनके माता पिता से जो जानकारी हमको मिलती गई उनकी माँ से, इस तरह से 1 मिनट स्थिर नहीं रहता है। ये जब हम लोग को हाथ पकड़ के घुमाने के लिए कहता है। उसका सिम्टम्स होता है वॉन्डरिंग डिजायर टू बी वॉन्डर, मतलब ये बराबर घूमने के चाहता है, हाथ कर लेता है, घुमा यहाँ घुमा वहाँ घुमा। और फिर मैंने देखा कि यह बच्चा, उन्होंने बताया कि सर 1 मिनट स्थिर नहीं रहता है, ये दौड़ को ये करता है, वो करता है। मतलब है कि एक्टिविटी डिजायर इसका बच्चे का ज़्यादा है, ये स्थिर नहीं रहता है। और जिसका कि माँ बताएं कि सर जिस चीज़ का जिद पकड़ लेता है ये छोड़ता नहीं है बिना लिए। और फिर बताएं कि सर पानी जहाँ दिखेगा ना उसको खूब खेलता है, उसको छप्पर छप्पर करता है। तो वाटर लव है, एक रूब्रिक है आपके यहाँ कि बच्चे का वाटर से ज़्यादा लव है। इस आधार पर जो उनको रिपोर्टाइज किया गया, जो रिपोर्टाइज चार्ट आप लोगों को हम इस वीडियो में हम दे रहे हैं, उसके आधार पर कैलकेरिया कार्ड का सिलेक्शन हुआ। कैलकेरिया कार्ड 0/1 में मैंने ट्रांसमिट किया इनको और अभी करीब 6 महीने तक में मैंने जो इनका रीड किया, उसके आधार पर लगभग बहुत सुधार हो गया इनको 6 महीने में और कैलकेरिया कार्ड 0/6 का हमारा चला गया। उसके बाद एक दिन में फिर इस बच्चे में देखा गया कि ये लेकर के आप इसको देखिए कि सर ये क्या हो गया है। तो बच्चा बार बार अपने मुंह को टेढ़ा कर लेता है, जैसा कि आप इनके वीडियो में देख रहे हैं कि बच्चा मुंह टेढ़ा कर लेता है। तो सिम्टम्स के आधार पर तो यहाँ पर आता है कि गेस्चर ऑटोमेटिक। तो मैंने इसको लिया है, लेकिन वह बीमारी की बात, डायग्नोसिस की बात करेंगे तो यह बच्चा बेल्स पाल्सी के अंतर्गत में आता है। तो मैंने इनका जो सिम्टम्स रीड किया उस समय में और जो मैंने देखा उसके आधार पर हुआ कि यह गला को अपने गाल को ना ऐसे ऑटोमेटिकली वो कर देता है टेढ़ा, वो जानबूझ करके नहीं करता है। तो गेस्चर मेक्स ऑटोमेटिक है आपका। इसके बाद में कुछ बोलता था, वो बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो इसके यहाँ सिम्टम्स होता है स्पीच इनकोहेरेंट। फिर मैंने इस बच्चे को देखा कि उसकी माँ बताई कि सर जब से ये बच्चा, इसका भाई आया है ना, एक बच्चा आ गया है, तो उसको देख करके इसको दिक्कत होती है। ये उसका जो भी कपड़ा रहेगा उसको उठा के फेंक देगा, ऐसे ही करेगा। मैंने उसको, उसका कोई भी सामान बच्चे का होता है तो उसको उठा के फेंक देता है, उसका सामान तोड़ देता है। तो यहाँ पर मैंने जो अनुमान लगाया उसके अनुसार से हुआ है ये बच्चा उससे जेलसी करता है कि ये कहाँ से आ गया मेरे सामने। जो प्यार मुझे मिलता था
वह प्यार अब उससे भी मिलता है। और इसके चलते उस बच्चे में ना एक जेलसी की भावना आ गई। तो मैंने जेलसी को लिया। फिर मैंने देखा कि ये बच्चा जेलसी जब होता है ना, तो ये उसी में अपने एक बहाना करता है, कुछ कोशिश करता है कि हमको लोग ले चले, घुमाने ले जाए, चाहे हमको ज़्यादा प्यार मिले। तो यहाँ पे एक रूब्रिक बन जाता है आपका फिगरिंग सिक, मतलब है कि रोग का बहाना, मतलब है कि इसको एक ऐसा रोने जैसा ऐसा कुछ कर लेता है कि हम बीमार हैं, हमको ये नहीं देखते हैं, लोग वो नहीं देखते हैं। और उस फिगरिंग सिक में यह चिल्लाता भी है बहुत जोर जोर से। तो फिगरिंग सिक इनका एक सिम्टम्स आता है। दूसरा आता है कि फिगरिंग सिक श्रीकिंग, मतलब चिल्लाता है। इसके बाद में जो आप पहले मैंने लिया है कि वांडिंग डिजायर टू वांडर, मैंने इधर घूमना है, इनको जाना है। साथ ही ऑब्स्टिनेट को पहले भी में लिया गया था, ऑब्स्टिनेट को लिया गया। और इसके आधार पर इस बच्चे का जो चुनाव हुआ वह चुनाव का भ्रेट्रम में हुआ। तो भ्रेट्रम में इस बच्चे को 0/3 में ट्रांसमिट किया गया। और 2 महीने के बाद जब फिर बच्चा को लाया गया तो उस समय देखा गया, इसका जो वीडियो आया उसके आधार पर हुआ कि इसका बहुत कुछ सुधार है। इधर से फिर 3 महीने के बाद देखा गया तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ। और अभी 6 महीना होते होते उस बच्चे में काफ़ी सुधार हो गया है। वो बच्चा क्या कर रहे हो? बोलता है, सारी बात उसकी नॉर्मल सेंटेंस की हो रही है। तो ये स्पष्ट देखा जा रहा है कि होम्योपैथी देखो डुब्बू, हमारे चिकित्सक जो भी हैं वो लोग यदि सही ढंग से बच्चे का खाना खाओगे? उनके सिम्टम्स को चलो खाना खाने चल, लेकर के उसको रिपोर्टाइज करते हैं। चलो खाना खाने, तबीयत नहीं ठीक है। दवाओं का सिलेक्शन होता है, उसके बाद अच्छी सफलता मिलती प्रतीत होती है। तो अदर पैथों में चाहे जो हो, हम उनके विषय में विशेष नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि होम्योपैथी में उनकी जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सुधार करके उनको एक नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल बच्चे के जैसा हम लोग बनाने में हम लोग का सहयोग होगा। और हम गार्जियन से भी अपेक्षा करेंगे कि आप होम्योपैथी के अंतर्गत में अपने बच्चे में जो भी एबनॉर्मलिटी आ गई है, जो भी डिजॉर्डर है, उसको सुधार किया जाएगा, हो रहा है सुधार। और थोड़ी सी सब्रता की आवश्यकता है, इसलिए कि कोई इन्फेक्शन नहीं है जिसको मैंने ये बतला दूँ कि अभी इनका इन्फेक्शन इतना परसेंटेज है, अभी कुछ दिनों के बाद ये हो गया। उनको क्रमशः उनके जो भी इनके सिम्टम्स एबनॉर्मल हैं, उस एबनॉर्मल सिम्टम्स में जो भी इनका एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो भी इनके जो असामाजिक है, जो अन्य जो भी बिहेव करते हैं, उसमें इनके उम्र के अनुसार या बढ़ते उम्र के अनुसार जो जो परिवर्तन होना चाहिए उस तरफ इनका जो भी चेंजेज हो रहा है, यही उस बच्चे में सुधार होगा। और इस तरह से उस बच्चे का जीवन हम लोग बना सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को कम से कम जो भी व्यक्ति सुनते हों, कम से कम 10 आदमी को सब्सक्राइब जरूर किया जाए, ताकि और उनको शेयर किया जाए, ताकि इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत में मैंने इसको लिया है। ऑटिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने इसलिए लिया है कि अपने इंडिया में भी देखा गया है कि करीब 88 बच्चे पर एक बच्चा ऑटिस्टिक है, जबकि विदेशों में इसकी संख्या 7-8 बच्चे हो जाते हैं 100 में। तो यहाँ 2 तरह की बात हो सकती है कि लोग अवेयर नहीं हैं, उसकी जांच या वहाँ तक उसकी संख्या में सही ढंग से नहीं किया गया है, इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यह बात सही है कि होम्योपैथी के अंतर्गत में हम लोग यदि प्रयास करते हैं तो अच्छी सफलता मिल रही है। नमस्ते, फिर मिलते हैं।